हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन, बहुत मज़े में आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो नाम लेने की प्रक्रिया को ख़त्म करते हैं, फिर भी अगर मन नहीं मानता है तो 1-2 नाम ले लेते हैं। चिराग तिवारी हैं, काजल कुमारी हैं, निष्ठा कुमारी हैं, दिनेश हैं, आर.के. राज हैं, शुभम मौर्य हैं, रोहित कुसिंगा हैं, नवीन सरपंच हैं, हिमांशु शर्मा हैं, अंश पटेल हैं, हिबजा हैं, हितेश कुमार हैं, उत्तम हैं, चंदन कुमार यादव हैं, दीपिका मांडवाल हैं, योगेश जायसवाल हैं, आदित्य हैं, अजीत पाल हैं, संदीप सिंह रावत हैं, पूजा कश्यप हैं, पारस रावत हैं, अंजलि वर्मा हैं, कंचन हैं, रोशन हैं, राजकुमार हैं, भगीरथ हैं, जोनी हैं। सब कोई है भाई, सब कोई मौजूद है क्लास के अंदर। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। हम लोगों का जो टॉपिक खत्म हुआ है कल, वो पार्टनरशिप हम लोगों का खत्म हुआ है, क्योंकि ये रेशो पर ही बेस्ड है, इसलिए मैं पहले रेशो पर बेस्ड जो टॉपिक है मैं उनको ही खत्म करा देता हूं मेरे भाई। हम लोग 2 से 3 दिन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एज को पढ़ेंगे। आज हम एज स्टार्ट करने जा रहे हैं और एज का एक टॉपिक मेरे भाई आप रीजनिंग में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो बहुत बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा। हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, हम लोग रीजनिंग में भी पढ़ेंगे और इस एज को मजबूत करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है। क्योंकि ये रेशो पर बेस्ड है, इसलिए हम रेशो के साथ ही इस टॉपिक को कर लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे भाई, एज। एज यानी कि आयु हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल 2 से 3 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर देंगे। या तो ये कल खत्म हो जाएगा, नहीं तो परसों तो हम लोग हर हाल में इसको खत्म कर ही देंगे। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्त? है कुछ भी नहीं इसमें बताने में। मोस्टली क्वेश्चंस को हम लोग मेथड और ऑप्शन दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्वेश्चन जल्दी होगा उस मेथड को मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, चाहे वो ऑप्शन मेथड हो, चाहे वो आपका मेथड दूसरा हो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 60 किलोमीटर का सफर तय करके आपकी क्लास लेने ही आया हूं इस बारिश के मौसम में। तो मेरे प्यारे दोस्त अब पढ़ेंगे दोस्त, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। डीडीए जेएसए 19 सितंबर 2024 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? राम और सीता की आयु का योग जो है वो 25 वर्ष है। यानी दोनों की उम्र को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों की उम्र 25 वर्ष है। सीता राम से 5 वर्ष छोटी है, तो राम की आयु बताइए। अगर हम ऑप्शन से जाएं तो मतलब ये सारे ऑप्शन राम की आयु के लिखे हुए हैं। अगर मैं राम की आयु 20 मानता हूं तो सीता 5 वर्ष छोटी हैं, सीता 15 की होंगी। राम की आयु 15 वर्ष मानता हूं तो सीता 10 की होंगी। राम की आयु 10 वर्ष मानता हूं, सीता 5 की होंगी। और राम की आयु 25 वर्ष मानता हूं तो सीता 20 की होंगी। उन दोनों की आयु का योग 25 बैठ रहा है। क्या यहाँ 25 बैठ रहा है? नहीं। क्या यहाँ 25 बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। क्या यहाँ 25 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। क्या यहाँ 25 बैठ रहा है? आप कहेंगे नहीं बैठ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। राम की उम्र जो है वो 15 वर्ष होगी। राम की उम्र जो है वो 15 वर्ष होगी और सीता उससे 10 साल छोटी है, तो सीता 10 साल की होंगी। और मेरे भाई दोनों की आयु का योग जो है वो 25 हो जाएगा। अब हम मेथड से कैसे करेंगे मेरे भाई? राम और सीता की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है राम और सीता राम से 5 वर्ष छोटी हैं, यानी कि राम और सीता की आयु में जो डिफरेंस है वो 5 वर्ष का है। राम और सीता की आयु में जो डिफरेंस है वो 5 वर्ष का है।
जब दो चीजें प्लस में दी हो, दो चीजें वही माइनस में दी हो और आपको बड़ी चीज निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 25 और 5 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। छोटी चीज आप लोगों को निकालनी हो या जिसको घटा रहे हैं वो उसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर देते हैं। तो 25 में से 5 गए, 20 का आधा, ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे दोस्त 10 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन फटाफट आप पढ़ेंगे। आईसीएआर टेक्नीशियन 8 जुलाई 2023 में आपसे पूछा गया है। पढ़ेंगे दोस्त एक बार, पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी एक बार। बताइए भैया, आपकी बुक लाजवाब है, आ गई है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग जो है वो 65 वर्ष है। 65 वर्ष हो गया बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है, सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो क्रमशः 7-8 है, तो 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। सोचिए थोड़ा सा। मिल जाएगी, डिस्पैच होना स्टार्ट होगी, मिल जाएगी भाई मेरे भाई। बताइए 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी? जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन से करें पहले? आप कहेंगे जी ऑप्शन से कर लो। सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात, ये सामंथा की आयु दी हुई है, ये बीना की आयु दी हुई है। आप मुझे ये बताइएगा 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी? यानी ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये 5 वर्ष बाद की आयु के दिए हुए हैं। अगर ये 5 वर्ष बाद की आयु है तो इसमें से 5 घटा दूं तो क्या वर्तमान में आयु 33 साल की हो जाएगी सामंथा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अगर इसमें से 5 वर्ष घटा दूं तो वर्तमान में क्या सामंथा 37 साल की हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर 5 वर्ष बाद 33 की होगी तो वर्तमान में क्या सामंथा 28 की हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर 5 वर्ष बाद सामंथा 28 की होगी तो क्या वर्तमान में 23 की हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। उसने मेरे प्यारे भाई सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 दिया हुआ है। क्या आपको यहां से समझ में आ रहा है कि वर्तमान में सामंथा की आयु 7 का मल्टीपल होगी? क्या आपको यहां से समझ में आ रहा है कि वर्तमान में सामंथा की आयु 7 का मल्टीपल होगी? वर्तमान में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, यानी 28 साल। अगर वर्तमान में, आंसर तो मेरा आ गया 28, लेकिन अगर आप पूरा ऐसे दो ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं जो 7 से कट रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे भाई पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगर वर्तमान में सामंथा की उम्र 28 है तो 7 की वैल्यू 28 हो गई, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो 8 की वैल्यू 32 हो जाएगी। यानी मेरे भाई बीना की उम्र जो है वो वर्तमान में 32 हो जाएगी। अब आगे सुनना ध्यान से। वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। अगर सामंथा 28 साल की है, रजनी से 5 वर्ष छोटी है, तो रजनी क्या 33 साल की हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अब उसने शुरुआत में कहा है रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। क्या इन दोनों का उम्र जो है वो 65 वर्ष बैठ रही है? 33 और 32 65 बैठ रही है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्त, ये तरीका था ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु पूछी है, यानी कि 5 वर्ष बाद के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर इसमें से आप 5 वर्ष घटा दोगे तो वर्तमान के आप लोगों के सामने आ जाएंगे। वर्तमान के आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में सामंथा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 33 साल।
अगर मैं पूरा वेरीफाई करूं तो वर्तमान में इसकी उम्र 28 है, यहां वर्तमान में इसकी उम्र 7 दी है सामंथा की उम्र 7 है, 7 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 8 की वैल्यू 32 हो जाएगी। उसने कहा है सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है, तो रजनी सामंथा से 5 वर्ष बड़ी होगी। उसने इन दोनों की आयु का योग 65 दिया है और आ भी 65 ही रहा है, तो सब कुछ ठीक है। यानी सामंथा की 5 वर्ष बाद एज जो हो जाएगी वो 33 हो जाएगी। बेटा ये नहीं दिख रहा, ये रेशो किसका दिया हुआ है? सामंथा और बीना का ही तो रेशो दिया है, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? चलिए मेथड से करते हैं, मेथड से करते हैं। हम उसे ऑप्शन से देख चुके हैं मेरे प्यारे भाई, अब समझना मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड से कैसे करते हैं? रजनी और बीना, ये रजनी है ये बीना है, इन दोनों की आयु का योग 65 वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। ये जो सामंथा है ये रजनी से 5 वर्ष छोटी है। रजनी की आयु में से 5 वर्ष घटा दोगे तो सामंथा की आयु आ जाएगी। सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात, सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7-8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7-8 दिया हुआ है। तो 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु पूछी है। मेथड से सुनना कैसे करेंगे मेरे भाई। अगर मैं यहां आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s+5, ये आर की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के सामने। अब आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं सामंथा की आयु 7a मान लूं और बीना की आयु 8a मान लूं तो कोई परहेज है क्या? तो आपने कहा कोई परहेज नहीं है। अगर सामंथा की आयु 7a है तो यहां s की जगह मैं 7a लिख सकता हूं +5। क्या ये रजनी की आयु आपके सामने आ चुकी है? ये रजनी की आयु आपके सामने आ चुकी है, ये बीना की आयु आपके सामने आ चुकी है, और दोनों को आप जोड़ोगे तो 65 के बराबर लिख दोगे। रजनी की आयु है 7a + 5, बीना की आयु है 8a, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, 8 और 7 15a हो जाएगा, और 65 में से 5 जाएगा तो 60 बचेगा, यानी a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 4 हो चुकी है तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 4 28 हो जाएगी, 8 गुणा 4 32 हो जाएगी। तो सामंथा की वर्तमान आयु जो है वो 28 हो जाएगी। भाई ये वर्तमान आयु का ही तो अनुपात था, a की जगह 4 रख दो, 7 चौक 28 हो गया। लेकिन सामंथा की 5 वर्ष बाद आयु पूछी है, अगर वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 5 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। 7-8 कहां से आया? अब भैया ये रेशो दिया हुआ है 7-8 क्वेश्चन, देख भी लिया करो। दोनों तरीके से समझ में आ गया क्या? दोनों तरीके से समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए। सर जी हमारे यहाँ बहुत अंधेरा है, बिल्कुल रात की तरह। यहाँ उससे भी ज्यादा अंधेरा है, बिल्कुल रात की तरह यहाँ भी बैठा है, ऐसे ही है ना। ईद का सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार को सेलिब्रेट करो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, और फिर उसके बाद जो है वो जुट जाओ अपनी तैयारी। बधाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है। एक्स, वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष दी हुई है। जब भी आप लोगों को औसत दिया होता है, जब भी आपको औसत दिया होता है तो कितने व्यक्तियों का औसत दिया है? तो आप कहेंगे 3 व्यक्तियों का औसत दिया है। तो उस औसत में अगर आप 3 की गुणा कर देंगे तो उन तीनों का योग निकल के आ जाएगा। योग कितना आएगा? 132 आएगा। योग कितना निकल के आ जाएगा? 132 आ जाएगा। आगे बढ़िए। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी।
अच्छा, वर्तमान में x की उम्र x साल है तो 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। y की उम्र 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? वर्तमान की उम्र में से 8 वर्ष घटा दो, ये y की उम्र हो जाएगी। अगर 8 साल पहले का औसत 38 दिया है तो मेरे भाई योग निकालने के लिए दो संख्याओं का औसत दिया है तो 2 की गुणा कर दो, ये योग निकल के आ जाएगा। 38 दूनी 76 हो गया। अब ये -8 है, -8 है, माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 बन जाएगा, यानी कि x और y की उम्र 92 साल आ जाएगी। x और y की उम्र जो है वो कितनी आ जाएगी? 92 साल आ जाएगी। अगर x और y की उम्र 92 साल है तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132 माइनस 92 आ जाएगी। यानी कि भैया z जो है अभी लड़का है 40 साल का। z जो है अभी नया लड़का है हमारी तरह 40 साल का। जेड जो है अभी नया लड़का है हमारी तरह 40 साल का। सर आप पढ़ाइए और गाइड करते रहिए, एग्जाम हम निकालेंगे, सिर्फ आप हौसला कायम रखिए, रैंक लेकर हम आएंगे 2026। वाह, कमाल कर दिया। प्रैक्टिस करते रहना, बस प्रैक्टिस मत छोड़ देना। प्रैक्टिस डे बाय डे करना, डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना। और दोस्त, जिसने मेहनत की है ना, जिसने अभ्यास किया है, जिसने प्रैक्टिस की है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा पाई है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये बात समझ में आई या नहीं, आप मुझे बताइए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। नादान नहीं बनना है। औसत दिया है तो जितनी संख्याओं का औसत दिया है उसमें उतनी संख्याओं की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। सुनना एक बार ध्यान से। तीन व्यक्ति थे एक्स वाई और जेड, इनका औसत 44 दिया है। अगर मैं इन तीनों का योग निकालना चाहता हूं तो 44 औसत में 3 की गुणा कर दूंगा। 3 की गुणा इसलिए क्योंकि तीन व्यक्ति थे, 132 आ गया तीनों की उम्रों का योग। अब क्वेश्चन ने यह कहा है 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले का मतलब है इसमें से 8 साल घटा दो, इसकी 8 वर्ष पहले की उम्र आ गई, इसकी 8 साल पहले की उम्र आ गई। दोनों की 8 साल पहले की आयु का औसत जो है वो 38 वर्ष दिया है। अगर औसत 38 दिया है तो योग निकालने के लिए दो व्यक्ति हैं, दो की गुणा कर देंगे 76 आ जाए। ये -8 -8 माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16, यानी वर्तमान में एक्स और वाई की उम्र का योग 92 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जेड की बताइए। अगर एक्स और वाई वर्तमान में 92 है तो इधर आके घट जाएंगे, जेड की वर्तमान उम्र 40 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सर कल ईद है, क्लास होगा क्या? आप बताइए, अगर आपको लगता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और ले लीजिए क्लास को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ईद है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करना है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लेना, बस मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि फ्यूचर भी है साथ के साथ। ठीक है, बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर बेटा औसत 20 वर्ष दिया है तो आप मुझे फटाफट योग बता दो। तीन व्यक्तियों की औसत 20 वर्ष दिया है तो तीन व्यक्तियों का योग कितना आ जाएगा? 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था 2 वर्ष पहले, यानी ए की उम्र 2 साल पहले कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। बी की उम्र 2 साल पहले कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी बच्चा, है ना। उसने कहा है 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग। ये ए की उम्र है 2 साल पहले की, ये बी की उम्र है 2 साल पहले की, इन दोनों की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक है। सी की आयु कितनी हो जाएगी 2 वर्ष पहले? इतनी।
और इससे कितना अधिक है, इससे 6 अधिक है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। कल मीटिंग नहीं है, वो सेकंड सैटरडे को होती है। कल मीटिंग नहीं है, वो सेकंड सैटरडे को होती है। ठीक है, बताइए क्या इतनी बात में समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल आ गई। -2 -2 -4 इधर आके +4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 और 4 10 प्लस का है, माइनस का 2 तो प्लस का 8 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं a प्लस बी की जगह c प्लस 8 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त c और c कितना हो जाएगा? 2c, और 2c की वैल्यू कितनी आ गई? 52 आ गई। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, उसने c की ही उम्र आपसे पूछी है, c की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों का जवाब जो है वो 26 वर्ष हो जाएगा। 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ऐसे नहीं करना है। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 ज्यादा था। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 साल पहले ए की आयु इतनी होगी, 2 साल पहले बी की आयु इतनी होगी, 2 साल पहले सी की आयु इतनी होगी, इससे 6 ज्यादा है इन दोनों की आयु का योग। बस ये करना है। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे ऑप्शन से भी करना चाहूं तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। अच्छा, एबीसी की औसत आयु 20 है, तो तीनों की आयु का योग 60 दे रखा है, दे रखा है। अगर मैं सी की वर्तमान आयु 26 वर्ष मान लेता हूं, क्योंकि सी की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये सारी सी की ही आयु दी हुई है। अगर ये 26 वर्ष वर्तमान आयु है, तो मेरे प्यारे दोस्त 60 में से 26 गया तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे 34 बचेगा, 34 बचेगा। यानी ए और बी की वर्तमान आयु जो है 34 वर्ष है इनके हिसाब से। अब आगे का देखो, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, अगर 2 साल पहले का देखूं तो 2 साल ए की कम हो गई, 2 साल बी की कम हो गई, तो क्या 30 वर्ष होनी चाहिए ए और बी की आयु का योग 2 साल पहले? सी की आयु से 6 अधिक है, सी की आयु से 6 अधिक है, तो सी की आयु 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 24। क्या इससे 6 अधिक है? बिल्कुल अधिक है, बिल्कुल अधिक है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल अधिक है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन से चेक करने से पहले आप लोग इसका मेथड से ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बाई ऑप्शन था। बढ़ जाएं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए बेटा। 28 क्यों होगा? एक बार मुझे भी बता दो, 28 वाले, 28 वाले बता दो कि 28 क्यों होगा। सी की वैल्यू डायरेक्ट आई है ना। हाँ 26 आएगा, 26 आएगा। सी की वैल्यू वर्तमान पूछी है, तो सी की वैल्यू 26 आई है, यही वर्तमान होगी। मेथड से कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना बस वैसा अपने सामने लिख लो। ये बेसिक टाइप में ही थोड़ा सा परेशानी हो जा सकती है, सर 2 साल पहले प्लस होगा कि माइनस? अबे बुद्धू, अगर अभी तुम 15 साल के हो तो 2 साल पहले कितने साल के होगे? 17 साल के है भाई। खैर पूछ तो कम से कम ठीक लो चीजें। अगर अभी तुम 15 साल के हो तो 2 साल पहले 17 साल के हो गए, या 2 साल पहले 13 साल के हो गए? हाँ, सी से बड़ा है तो सी में ही तो जोड़ेंगे। मैं कहूं कि ये 6 जो है वो 4 से 2 बड़ा है, तो 4 में ही तो 2 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। अगर ए और बी की आयु का योग सी से बड़ा है तो सी में ही तो 6 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। ऐसी छोटी छोटी सी बातें क्यों करते हो? एक कह रहा जी प्लस क्यों ना कर रहे हमारे घर की खेती है, कुछ भी कर लेंगे, हमारा मन करेगा प्लस कर लेंगे, हमारा मन करेंगे
क्यों होली की छुट्टी के टाइम फ्यूचर नहीं था, एक दिन की तो छुट्टी करो सर। यार ये बात मत बोला करो, आप एक मैच्योर पर्सन है, आप एक पढ़े लिखे पर्सन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नहीं लेने का मैं क्लास का, लेकिन ऐसे मत बोला करो, आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जाती है। चलिए, 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई की आयु का अनुपात, कल क्लास नहीं होगी भाई, मेरी क्लास कल नहीं होगी। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई की आयु का अनुपात निम्न अनुसार है। ए और ई की आयु का योग कितना, अनुपात कितना दिया हुआ है, आपने कहा 1/2 दिया हुआ है। बी बाई सी की अनुपात क्या दिया हुआ है, आपने कहा जी 4/3 दिया हुआ है। ई अपॉन बी क्या दिया हुआ है, ई अपॉन बी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1/2 दिया हुआ है। सी की उम्र डी की उम्र की 60% है, सी की उम्र डी की उम्र की 60%, अगर डी की उम्र 100 है तो सी की उम्र 60% है, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, ये 4 चीज आप लोगों को दी हुई है। सी और डी की उम्र का योग 120 वर्ष क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी और डी की उम्र का योग 120 वर्ष आपको दिया हुआ है। समझा करो, है ना, मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूं, क्लास ले लेना, कल क्लास रख लेते हैं, फिर संडे की छुट्टी होगी, छुट्टी बहुत हो जाती है बीच में भी, कल क्लास रख लेते हैं, माना करो। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लेना, आप अच्छे से सेलिब्रेट करो उसको, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 घंटे की लूँगा, ठीक है। कल कल क्लास रख लेते हैं। चलिए, अब आइए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको रेशो को सेम करना होगा, रेशो को सेम करना होगा। आप यहां देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, आपने देखा ई की वैल्यू यहां 2 है, यहां ई की वैल्यू 1 है, तो ई की वैल्यू को सेम करने के लिए यहां 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां 2 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो में पूरे में गुणा करनी होती है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ई की वैल्यू जो है वो सेम हो चुकी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है। और भी कुछ है, यहां सी की वैल्यू 3 है, यहां भी सी की वैल्यू 3 है, बिल्कुल ठीक है। यहां बी की वैल्यू 4 है, यहां भी बी की वैल्यू 4 है, सब कुछ ठीक बैठ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, बी की वैल्यू 4 आ चुकी है, सी की वैल्यू 3 आ चुकी है, डी की वैल्यू 5 आ चुकी है, और ई की वैल्यू 2 आ चुकी है। क्या ये सबकी उम्र आपके सामने आ चुकी है, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अब आप मुझे बताइए, उसने सी और डी की आयु का योग जो है 5 और 3 8 की वैल्यू 120 आप लोगों को दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो उसने सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगाएं, वो एक की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो एक की वैल्यू 15 आ जाएगी, एक की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाएं, तो आप कहेंगे भैया जी बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, केवल हम लोगों को रेशो में वैल्यूज को सेम करना था। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात जो है वो 7:4 है। फादर साहब का सन साहब से रेशो क्या दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ है। पिता की आयु का बेटे की आयु से अनुपात क्या दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है, मेरे भाई इसकी आयु 7a मान ली, इसकी आयु 4a मान ली, और दोनों की आयु का गुणनफल किया तो वो 28a² आ गया। 7 चौक 28, ए की गुणा ए में करेंगे a², और उसने कितना दिया है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 1008 दिया है।
अगर ये 28 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 छिंग 24 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 का वर्गमूल यानी कि ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये अब की आयु 42 वर्ष है, ए की वैल्यू 6 रखेंगे, और अब की आयु इसकी 24 वर्ष है, 6 चौक 24, तो 10 साल बाद ये 52 का हो जाएगा, और 10 साल बाद ये 34 का हो जाएगा। यानी कि इनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा? 26:17 आ जाएगा। 26:17 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे भैया जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे कि 26:17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26:17 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं भाई, तो आप कहेंगे भैया जी आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, एक पिता की आयु, हाँ, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। फादर और सन साहब की रेशो क्या है? एज का 7:4 है। ठीक है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी फिर से वही गुणनफल आपसे पूछ लिया है। दोनों का गुणनफल 28a² आएगा, और उन्होंने गुणनफल 1372 दिया है। अगर 28 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। अब आप यहां से काटा पिट्टी मचाइए। तो 7 एकम 7 होगा, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 4 नाम 36। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने कहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ए बराबर 7 है, तो 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28। वर्तमान में अगर ये 49 साल का है तो 8 साल बाद ये 57 साल का हो जाएगा, और वर्तमान में ये 28 साल का है तो 8 साल बाद ये 35 साल का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप यहां से देखिए 57/35 उनकी आयु का अनुपात 28, 7 चौक 28, अच्छा 28 और 8 36 होंगे, है ना। 8 साल बाद का कह रहा है, 8 साल बाद का कह रहा है, तो 28 और 8 36 होंगे। 3 से काटेंगे 19 बार, और 3 से काटेंगे 12 बार। तो मेरे भाई रेशो क्या आ जाएगा? 19/12 आ जाएगा। रेशो क्या आ जाएगा? 19/12 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट, ये CHSL प्री 2023 में पूछा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, डायरेक्टली कर लीजिए। गुणनफल 960 है, मेरे हिसाब से 5 तिया 15a² हो जाएगी, और उसने कितनी दी है? 960 आप लोगों को दी है। 15 छिक्का 90 होता है, 15 चौका 60। अगर a² की वैल्यू 64 है तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 40 हो जाएगी। 1 बराबर 8 तो 5 बराबर 40, 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 24। अब क्वेश्चन ने कहा है 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद ये 46 का हो जाएगा, और 6 वर्ष बाद ये 30 का हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 23/15 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 23/15 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, समझिए और मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात 100/9 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए भैया। उनकी आयु ज्ञात कीजिए।
कि उनकी आयु क्या होगी। ऐसा लग रहा है सर क्लास रिकॉर्ड है पर सब समझ आ रहा है, मतलब एक आध दिन क्लास ऐसे भी चले जाने दिया करो जिस दिन ये कमेंट ना किया करो, जिस दिन ये कमेंट ना किया करो, एक दो दिन ऐसे भी क्लास चले जाने दिया करो। दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग। अगर दो सहकर्मी है, एक की आयु x है, एक की आयु y है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग ये हो जाएगा, दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। सर अब तो सर के उस पर टीका है, लाइव है, टेंशन मत लो। हाँ चलिए, यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात, उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात, उनकी आयु के योग से अनुपात कितना दे रखा है, 100/9 दे रखा है। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, उनकी आयु क्या होगी, उनकी आयु क्या होगी। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेरे प्यारे साथी, अगर हम यहां से देखें तो एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। और यहां ऊपर क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। यहां अगर हम लोग देखें तो 9 है, y - x होगा, y - x होगा, और नीचे xy हो जाएगा। ठीक है, xy से xy भी कट जाएगा। कट गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट गया है। अगर यहां से देखा जाए तो x + y बराबर 9y - 9x हो जाएगा, 9y - 9x हो जाएगा। तो यहां से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 9x और इधर आके 10x हो जाएगा, और इधर जाके कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4/5 आ जाएगी। यानी दोनों की आयु का रेशो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। दोनों की आयु का रेशो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला x की वैल्यू जो रहेगी वो 4 का मल्टीपल, फिर 5 का मल्टीपल होगा। तो अब आप यहां से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, यहां से ऑप्शन चेक करके देख लीजिए, या फिर एक काम करिएगा, x की वैल्यू 4a मान लीजिए, y की वैल्यू 5a मान लीजिए, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर दोनों की गुणा करेंगे तो 20a² होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और दोनों का योग करेंगे तो 9a होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां क्या है, 100 है मेरे भाई, 100/9 दिया हुआ है। तो आपने कहा भैया जी a से तो a कट गया, 9 से 9 कट गया, और 20 से 5 बार ये कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर a की वैल्यू 5 है तो 4a की वैल्यू ये 20 आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी। एक की 20 होगी, एक की 25 होगी, एक की 20 होगी, एक की 25 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को मेथड से नहीं जाना था, इस क्वेश्चन को मेथड से नहीं जाना था, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करना था। कैसे बाई ऑप्शन सॉल्व करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है, कैसे। उसने कहा दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रम का योग उनकी आयु के व्युत्क्रम के अंतर का 9 गुना है। ये पहला आपने स्टेप लिख दिया, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं उसे समझाऊंगा, भी समझा दूंगा। जब ये लाइन लिखिए, यदि उनकी आयु का गुणनफल, ये उनकी आयु का गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात, बस यहां ऑप्शन चेक कर लो कि ये 100/9 आना चाहिए, ये 100/9 आना चाहिए। जो ऑप्शन जो है वो ये रेशो दे देगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं उस मेथड को भी अभी आपको एक बार समझा दूंगा, लेकिन डायरेक्ट समझिए। अगर मैं दोनों की उम्र 20-25 मान लेता हूं, तो आपने 20 × 25 किया, और 20 और 5, 20 और 25 45 यहां लिख दिया। तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, आ गया ना 100/9? आपने कहा बिल्कुल आ गया। ये ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 15 और 10 25 हो जाएगा।
तो ये तो 100/9 नहीं आएगा, ये जवाब नहीं होगा। 24 की गुणा 45 में करिए, दोनों का गुणनफल निकला लिखना है और नीचे दोनों का योग लिखना है, 39 लिख दीजिए। कभी भी काट के 9 नहीं आएगा नीचे, तो ये भी जवाब नहीं होगा। 25 की गुणा 4 में करिए, 100 हो जाएगा और 25 में 4 जोड़ दीजिए, ये भी 100/9 नहीं आया, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बेहद आसान रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा जी हमें कैसे पता चले कि कब ऑप्शन से जाना है, कब इसे मेथड से जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़ते ही फील आ गई होगी कि दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रम का योग उनकी आयु के व्युत्क्रम के अंतर का 9 गुना है। मतलब यहीं से आपको थोड़ा सा पेचीदापन लगने लगा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए। दो सहकर्मी हैं, उनकी आयु का योग जो है वो x और y दे रखा है। उसने कहा इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा, 1/x और 1/y, इनका योग जो है इनके व्युत्क्रम के अंतर का 9 गुना है। कह दिया बच्चे। दूसरी इक्वेशन उसने ये दी है कि इनकी आयु का गुणनफल इनकी आयु के योग का अनुपात 100/9 है। अब आपको यहां से एक बात समझ में आई, जब आपने इसे सॉल्व किया तो एक्स वाई एलसीएम आ गया, y की गुणा यहां होगी, x की गुणा यहां, तो ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक वैसे ही एक्स वाई एलसीएम आ गया, y की गुणा यहां, x की गुणा यहां, यहां y माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, x प्लस वाई है 9y माइनस 9x हो जाएगा। 9x इधर आएगा तो x के साथ मिलकर 10x बना लेगा, y उधर जाएगा तो 9y में से y जाएगा, 8y हो जाएगा। अगर x और y का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो 4/5 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 मान लो, y की वैल्यू 5 मान लो। x की वैल्यू 4 की गुणा 5 में करेंगे, b से स्क्वायर आएगा और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा और ये कितना दिया है 100/9। जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 की गुणा इसमें 4 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, आयु आ चुकी है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये इसका मेथड है, ये आपको करना नहीं है मेथड से, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त देखना होगा। टाइप 2 ये बहुत आसान है, टाइप 2 ये बहुत आसान है। इसमें रेशो का आप लोगों को भरपूर यूज देखने को मिलेगा, है ना। मैं समझा देता हूं। जब आप लोगों से ये कहा हो कि भाई साहब एक पहले रेशो दिया हुआ हो, 100 कहां पर गया सर, कौन सा वाला 100, ये वाला 100, ये तो पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 है मान लीजिए, इसकी वैल्यू 5 है, बस उसे यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 को तो 20 से काट दिया है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए। अब है जब आपको एक रेशो दिया होगा, कुछ समय बाद या कुछ समय पहले का एक दूसरा रेशो आप लोगों को दिया होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सेकंड टाइप में करने वाले हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 50 वर्ष है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो लोग हैं, इसकी वर्तमान आयु 36 वर्ष है, इसकी वर्तमान आयु 50 वर्ष है, के वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद, के साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है के का मान कितना है। या तो आप ऑप्शन से कर लो, या तो आप ऑप्शन से कर लो, मैं तो कह रहा हूं 3 साल बाद हो जाएगा। ये अभी 36 का है, 3 साल बाद 39 का हो जाएगा। ये अभी 50 का है, 3 साल बाद 53 का हो जाएगा। क्या रेशो 3:4 आया, बिल्कुल नहीं आया, ये जवाब नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 साल बाद, ये अभी 36 का है, 4 साल बाद ये 40 हो जाएगा, और ये अभी 50 का है, 4 साल बाद ये 54 हो जाएगा, क्या दोनों को सोल्व करके 3:4 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं कहूं 6 साल बाद, ये 36 का है, 6 साल बाद ये 42 हो जाएगा, और ये 50 का है, 6 साल बाद ये 56 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 6 42, 7 8 56, 2 3 6, 2 4 8 हो जाएगा, 3:4 आ गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
यानी कि 6 साल बाद इन दोनों की आयु का रेशो जो है वो 3-4 हो जाएगा। तो मेथड से कैसे सॉल्व करें? जब भी मेरे प्यारे दोस्त दो रेशो दिए हुए हों, पहला रेशो 36-50 का है, दूसरा रेशो 3-4 का है, और आपसे पूछ रहा है के साल बाद ये रेशो हो जाता है, तो आप डिफरेंस को बराबर करिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 1 का डिफरेंस है, और यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 14 का डिफरेंस है। यहां 14 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए 14 की गुणा यहां, तो 14 की गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी, 14 की गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी। यानी अगर वर्तमान में ये 36 साल का है तो 42 साल का कितने साल बाद हो जाएगा? 6 साल बाद। अगर ये 50 का है तो 56 का कितने साल बाद हो जाएगा? 6 साल बाद। यानी 6 साल बाद की वो बात कर रहा है। के बराबर 6 आ जाएगा। के बराबर 6 आ जाएगा। अगर अभी वर्तमान में उम्र 36 और 50 है और आप चाहते हैं कि उनका रेशो 3-4 हो जाए, कितने साल बाद हो जाए? तो आप कहेंगे कि 6 साल बाद जो है उनका रेशो 3-4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर लेंगे, ये बाई ऑप्शन है, ये मेरे प्यारे दोस्त बाई ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन का बताइए। डीडीए एएसओ में पूछा गया है, मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है। ये मोहन है और ये बेटा है। मोहन की आयु बेटे से 4 गुना है, तो बेटा अगर 1 का है तो मोहन कितने का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद उनकी आयु, 3 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके बेटे से 3.5 गुना हो जाएगी। यानी ये 1 का है तो ये 3.5 का हो जाएगा। रेशो बनाने के लिए यहां 0 बढ़ा दीजिए। 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ये रेशो 7 तो हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा यहां डिफरेंस 5 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा यहां डिफरेंस 3 का है। तो इस डिफरेंस को बराबर कर लीजिए। 5 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 15 हो गया, और 3 की गुणा नीचे कर दीजिए, 15 हो गया। जब 5 की गुणा करी है तो 5 की गुणा यहां कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। जब 5 की गुणा करी है तो 5 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां करी है तो 3 की गुणा यहां। अब आप एक बात समझना मेरे भाई, यहां उम्र कितनी थी मोहन की? 20। यहां उम्र कितनी हो गई? 21। यानी कितने साल बढ़ी? 1 साल बढ़ी। उसने कहा है 3 साल बाद ऐसा होता है। क्या 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है मोहन की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, यानी वो 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यही तो वर्तमान आयु है। अगर 1 बराबर 3 तो 20 बराबर कितने का हो जाएगा? मोहन भैया 60 साल का हो जाएगा। मोहन मेरे प्यारे दोस्त कितने साल का हो जाएगा? तो आप कहेंगे मोहन मेरे भाई 60 साल का हो जाएगा। जब भी आपको दो रेशो दिए हों, डिफरेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप डिफरेंस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ जाए। और भी कराता हूं डिफरेंस मेथड पे। ये देखिए CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है भाई? बताइए, 5 गुणा 3 कहां से आ गया? बेटा जी, हमने इस डिफरेंस को बराबर किया। यहां डिफरेंस 3 था, यहां डिफरेंस 5 है। बराबर करने के लिए 5 की गुणा ऊपर, 3 की गुणा नीचे। तो 5 की गुणा इस पूरे में, 3 की गुणा इस पूरे में। यहां 20 उम्र थी, यहां 21 हो गई। 1 वर्ष बढ़ी, उसने 3 वर्ष बढ़ाई है। 1 की वैल्यू 3 है, तो वो वर्तमान की उम्र आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, और चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। ये फादर साहब हैं, ये बेटे साहब हैं। बेटा 1 यूनिट का है तो पिताजी 2 यूनिट के हैं। 8.5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 8.5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाएगा। 7:4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यही तो दिया है।
आप बताइए यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का है। डिफरेंस बराबर कर लीजिए, 3 की गुणा यहाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त 3 की गुणा यहाँ, 3 की गुणा यहाँ, हो गया। यहां उम्र कितनी थी फादर साहब की, 6 यूनिट, यहां कितनी हो गई 7 यूनिट, बढ़ी कितनी 1 यूनिट, और बढ़ाई कितनी है 8.5 बढ़ाई है। क्या 1 की वैल्यू 8.5 हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे 5 दिया 15 को 5 हासिल लगा, 1 8 दिया 24 और 1 25, पुत्र जो है 25.5 साल का है भैया, आप लोगों की एज का है पुत्र। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी ये बात समझ में आ चुकी है, 25.5 वर्ष के पुत्र जी हो जाएंगे, बेटे साहब हो जाएंगे। आइए सीजीएल प्री 2024 में जानिए क्या कहना चाह रहा है भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब सीजीएल प्री 2024 में आपसे पूछ रहा है। देखिए, 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से दुगनी थी, यानी ये प्रेजेंट है, वर्तमान से 1 साल पहले, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। बी की आयु ए की आयु की दुगनी थी, बी की आयु जो है वो ए की आयु की दुगनी थी। ए अगर 1 यूनिट का है तो बी 2 यूनिट का रहा होगा। ठीक है, 9 वर्ष बाद, यहां से वर्तमान से 9 वर्ष बाद, यदि बी और ए की आयु का अनुपात, बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? अब आप मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है? 1 का, और डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां तो डिफरेंस बराबर है। मेरे हिसाब से उम्र कितनी बढ़ रही है? 2 उम्र बढ़ रही है, 1 से 3 हो रही है, 2 उम्र बढ़ रही है। वास्तव में बढ़ी कितनी है? 1 साल तो यहां बढ़ गई, 9 साल यहां बढ़ गई, क्या वास्तव में 10 साल बढ़ी है? भाई ये 1 साल पहले ही तो उम्र थी, वर्तमान में आने के लिए 1 साल आगे जाना पड़ेगा, फिर आगे 9 साल जाना है तो 9 साल आगे जाना पड़ेगा, यानी 1 और 9, यहां से यहां आना है तो 1 साल आना पड़ेगा, फिर 9 साल, क्या टोटल 10 साल आना पड़ेगा। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो उसने पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। अगर ये 1 की वैल्यू 5 आ चुकी है तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, और 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये 1 साल पहले की उम्र है, वर्तमान में ये 6 साल का होगा, और वर्तमान में ये 11 साल का होगा। 1 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में ये 6 का हो जाएगा, ये 11 का हो जाएगा। उनकी आयु का योग आपसे पूछा है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग 17 हो जाएगा। बेटा जी 1 साल पहले की उम्र दे रखी है, कभी इन दोनों को जोड़ के 15 पे टिक कर दो। 1 साल पहले नहीं दिख रहा है आपको? 1 साल पहले 5 साल का, 1 साल पहले 10 साल का। अगर 1 साल पहले 5 साल का है तो वर्तमान में 6 साल का होगा। अगर 1 साल पहले 10 साल का है तो वर्तमान में 11 साल का होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो वर्तमान की उम्र का योग जो है वो 17 वर्ष आ जाएगा। वर्तमान की उम्र का योग जो है वो 17 वर्ष आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, ये आरआरबी जेई सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या कह रहा चाह रहा है भाई क्वेश्चन। मेरे मुझसे तेजी से करेंगे सॉल्व। दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है, अंतर कभी भी नहीं बदलता। अगर मैं आपसे ये कहूं एक क्यों ऐड किए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं गुड़िया आप 1 साल पहले 16 साल की थी, तो अब वर्तमान में कितने साल की होंगी? 17 साल की या नहीं? तो आप खुद पे अप्लाई करके देखा करो। अगर 1 साल पहले की उम्र आ रही है 5 साल और 10 साल, तो वर्तमान में उम्र 6 साल और 11 साल नहीं होगी? अच्छा एक बात बताओ, एज के मामले में सोचो कि आज अगर आप किसी व्यक्ति से 7 साल छोटे हो तो आगे 50 साल बाद भी तो 7 साल छोटे ही रहोगे। भाई ये तो है नहीं कि 50 साल बाद हम 9 साल छोटे हो जाएंगे। बीच का डिफरेंस जो है वो कभी भी नहीं बदलता है। तो आप कहेंगे भैया जी बीच का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। तो दो व्यक्तियों की आयु में अगर 24 वर्ष का अंतर है तो ये हमेशा 24 वर्ष का अंतर ही रहेगा। ठीक है, 6 वर्ष पहले दोनों में से बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से 4 गुना बड़ा था।
तो मेरे भाई बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे व्यक्ति से 4 गुना बड़ा था मेरे प्यारे दोस्त, 4 गुना बड़ा था। तो अगर मैं आपसे कहूं एसएससी में पूछा, अगर ये देखो कभी 4 गुना बड़े का मतलब तो ये होता है 4 जोड़ के लिखना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ 4 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, 2 गुना छोटा, दुगना है तिगना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 4 गुना बड़ा और 5 गुना बड़ा में आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है दोनों तरीके से। दो व्यक्तियों की आयु में देर इज अ डिफरेंस ऑफ 24 ईयर्स बिटवीन द एजेस ऑफ टू इंडिविजुअल इफ 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले द एल्डर पर्सन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर पर्सन। यंगर पर्सन से 4 गुना बड़ा था। अगर यंगर पर्सन को 1 लेते हैं तो 4 गुना बड़ा मतलब ये 4 गुना हो जाएगा। यानी दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 3 का आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस कितने का दिया है, 24 का दिया है। 1 बराबर 8 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 8 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 8 है तो ये हो जाएगा। ये कितने साल पहले की बात हुई है, ये मेरे प्यारे दोस्त 6 साल पहले की बात हुई है। अगर ये 6 साल पहले की बात हुई है तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा, 38 का हो जाएगा। वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? फटाफट बताइए। चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं तो आप कहेंगे भैया जी बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत छोटा सा पूछ लिया है। बेमौसमी वर्षा हो रही है, आर्टिफिशियल क्लाउड क्या है जो बिल गेट्स ने बनाया? आर्टिफिशियल क्लाउड जो है वो जीके वाले टीचर से बात करना। आर्टिफिशियल क्लाउड तो वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, और आपने मुझे बता दिया। और हाँ सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो कि मैप की क्लास जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। मतलब एक नए टीचर, एक बेहतरीन टीचर जिनका इंतजार किया जा रहा था, वो मेरे प्यारे दोस्त आ गए हैं। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने अनाउंस भी करूंगा कि वो किस तरीके से जो है मात्र 40 क्लास में हर राज्य के आप लोगों को दर्शन करा देंगे। मैंने उनसे कहा है कि पूरा मैप लीजिए। जब आप मैप में हरियाणा को पढ़ा रहे हों तो आप हरियाणा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हों, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो नदी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो मेरे प्यारे दोस्त आपको पूरी दे रहे होंगे। जब वो उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी आप लोगों को दे रहे होंगे। 28 से वो 12-13 दिन फालतू ले रहे हैं, यानी 40 दिन में वो अपनी इस सीरीज को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन यकीन मानना, जब आप 40 दिन बाद अपने आप को देखोगे तो आप अपने अंदर जो है वो जबरदस्त चेंज पा रहे होंगे। जबरदस्त चेंज आप अपने अंदर पा रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। यूट्यूब पर होंगी वो क्लास यूट्यूब पर होंगी। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, दोनों में डिफरेंस 8 वर्ष का है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, विनीत और विनोद, विनीत और विनोद 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये है, तो यहां मेरे हिसाब से कितना छोटा है, 1 छोटा है। और उसने कितना छोटा दिया है, 8 छोटा दिया है। 1 बराबर 8 तो 2 बराबर 16 आ जाएगा। यानी 4 साल पहले ये 8 का था तो वर्तमान में ये 12 का हो जाएगा, और 4 साल पहले ये 16 का था तो वर्तमान में ये 20 का हो जाएगा। तो विनोद की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कह देंगे विनोद की वर्तमान आयु 20 है। ठीक है, विनोद की वर्तमान आयु जो है वो 20 है। ठीक है, कर लोगे। 2023 आईबी में पूछा है, 6 वर्ष पहले हर्ष की आयु देव से 4 गुना थी। ठीक है, हाँ, यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज देव की आयु कितनी है? फटाफट बताइए बच्चे, आज देव की आयु कितनी है?
फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 24 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ टू इंडिविजुअल इफ 6 ईयर्स एगो, यानी 6 साल पहले द एल्डर पर्सन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर पर्सन, 4 गुना बड़ा था, 4 गुना बड़ा था, 4 गुना बड़ा था। मोर नहीं लिखा हुआ है, मोर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी एक बार ना क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। अगर उससे भी आंसर आ रहा है फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 1 और 5 मान के भी कर रहे हैं। अगर 4 गुना बड़ा है तो 4 गुना, यानी इसका 4 गुना, 4 जोड़ दिया, बड़ा है 5 आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 का, तो ये 24 दिया हुआ है डिफरेंस, तो 1 बराबर 6 आ जाएगा, और 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30 और 1 बराबर 6 है। अब उसने पूछा है वर्तमान आयु क्या, 6 वर्ष बाद ये 36 का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद ये 12 का हो जाएगा। इससे भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और उससे कितना आ रहा है, 38/14 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसे देख लेंगे, है ना, एक बार मैं देख के इसे कंफर्म करके इन्होंने क्या आंसर माना है। मेरे हिसाब से द एल्डर पर्सन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर पर्सन, छोटे व्यक्ति से 4 गुना बड़ा था, या तो उसे कहना चाहिए था 4 गुना है एज में, तो ये हो जाता 4 गुना बड़ा है, तो फिर तो ये करेक्ट बैठता है। ठीक है, तो एक बार इसे ना कल कंफर्म कर दूंगा कि इन्होंने कौन सा ठीक माना है। इस क्वेश्चन में डाउट आता ही है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, मेरे प्यारे दोस्त इसका बताइए क्या कहना चाह रहा है। 6 वर्ष पहले हर्ष की आयु देव से 4 गुना थी, 4 गुना थी, यहां बड़ा नहीं बोला है, 4 गुना थी, यहां डायरेक्ट, यहां बड़ा बोला है तो मेरे हिसाब से इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। बड़ा बोला है तो हम इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है, फिर भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। देखिए, 6 वर्ष पहले हर्ष की आयु देव से 4 गुना थी, हर्ष की आयु देव से 4 गुना थी, देव अगर 1 का है तो हर्ष 4 का है। यदि 10 वर्ष बाद, ये है 6 वर्ष पहले, ये है 6 वर्ष, ये है 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले की उम्र का अनुपात दिया है। यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा, यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा, बात को सुनना, अगर हर्ष 40 वर्ष का हो रहा है 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में क्या ये 30 वर्ष का होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 साल पहले ये कितने का होगा, तो ये 24 का होगा, यानी हर्ष की उम्र 6 साल पहले 24 होगी, तो 4 बराबर 24, तो 1 बराबर 6, यानी 6 साल पहले देव 6 साल का होगा। तो आज देव की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर 6 साल पहले 6 का है तो अब वर्तमान में वो 12 साल का हो जाएगा, वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें आप, उसने कहा है 4 गुना बड़ा था, बड़ा का मतलब होता है मोर, और मोर के केस में आप इसी को करेक्ट मानेंगे, है ना। एसएससी जब इस क्वेश्चन को पूछ रही, क्योंकि रेलवे ने पूछा है तो उसने तो इसको ही माना होगा, लेकिन जब एसएससी पूछ रही होती है तो कभी कभी इसको भी मान रही, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये 12 बी हो जाएगा। ये समझ में बात आ गई, तो आप कहेंगे भैया जी ये बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग होमवर्क में करेंगे, बाकी मिलते हैं, बाकी मिलते हैं, बाकी मिलते हैं 3:30 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा।